बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस नेता जिस पर रेप के आरोप लगे, उस पर पहली मर्तबा पीएम मोदी का बयान आया है। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू दे रहे थे पीएम मोदी और उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। ऐसे अत्याचारियों को सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग करते हुए कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। हालांकि पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर जेडीएस सांसद को देश से बाहर जाने में मदद की। यही नहीं, वोक्कालेगा बहुल क्षेत्र में चुनाव होने के बाद ये वीडियो जारी किया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, चूंकि ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। रेवन्ना के वीडियो से साफ है कि ये तब के हैं जब जेडीएस कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। वोक्कालेगांव के क्षेत्र में मतदान के बाद वीडियो जारी करके खास मकसद से इसे इस्तेमाल किया गया। वीडियो भी तब जारी हुआ जब प्रज्वल देश से बाहर भाग गए। अगर राज्य सरकार को जानकारी थी तो उन्हें सतर्क रहना चाहिए था। हवाई अड्डे पर भी चौकसी रखनी चाहिए थी। प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी भागने को पीएम मोदी ने एक राजनीतिक खेल बताया है, साथ ही मौजूदा कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सवाल यह है कि पीएम मोदी ने अब प्रज्वल रेवन्ना पर इतने दिनों बाद क्यों बोला है? क्या इसका कोई राजनीतिक मतलब है? सबसे पहले बात तो प्रज्वल रेवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर जर्मनी गए हैं। सवाल यह है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राज्य सरकार जारी करती है या केंद्र सरकार? प्रज्वल के विदेश भागने पर विदेश मंत्रालय ने 2 मई को कहा था कि रेवन्ना को कोई वीजा नोट नहीं किया गया। जर्मनी की यात्रा के लिए उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए आपको बताते हैं कि अब विदेश मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा। आमतौर पर विदेश मंत्रालय किसी अधिकारी, काम या यात्रा के लिए विदेश जाने वाले सरकारी अधिकारियों को वीजा नोट जारी करता है, लेकिन प्रज्वल के मामले में ऐसा कोई नोट जारी नहीं किया गया। जबकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि सांसद के जर्मनी यात्रा के संबंध में कोई भी राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी गई थी और ना ही इसे जारी की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जर्मनी उन 34 देशों में शामिल है जिनके साथ भारत ने राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा नहीं लगने का समर्थन किया। मतलब ये इन 34 देशों में भारत से कोई भी व्यक्ति जिसके पास राजनयिक पासपोर्ट है उसे वीजा की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें एक शर्त है कि ये 90 दिनों तक के लिए ही वैध रहता है। कई जानकारों का कहना है कि पीएम मोदी का प्रज्वल रेवन्ना पर इतने दिनों बाद बोलना एक राजनीतिक मकसद हो सकता है। कर्नाटक में 7 मई को बाकी बचे लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। ये 14 सीटें अधिकतर उत्तरी और मध्य कर्नाटक में है। साल 2019 में बीजेपी ने सभी 14 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा टकराव है। जेडीएस इस क्षेत्र में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इन 14 सीटों पर लिंगायत मतदाता काफी प्रभावी हैं। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक में लिंगायत बीजेपी के समर्थक हैं और वोक्कालेगा समुदाय कांग्रेस को फेवर करता है। पीएम मोदी ने प्रज्वल मामले में वोक्कालेगा समुदाय का भी जिक्र किया। वोक्कालेगांव के क्षेत्र में मतदान के बाद ये वीडियो जारी होना और पीएम मोदी ने इस वीडियो में जो कहा कि राजनीतिक हथियार बनाया गया रेवन्ना का भाग जाना, वो लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश भर लगता है जो परंपरागत तौर पर बीजेपी के ही समर्थक माने जाते हैं। प्रज्वल रेवन्ना रेप के आरोपी हैं। जेडीएस ने उन्हें निलंबित कर दिया था। प्रज्वल रेवन्ना के 2000 से ज्यादा वीडियो वायरल हुए थे। साथ ही 2000 पेन ड्राइव भी बांटा गया था। इसके बाद कर्नाटक की राजनीति में जैसे बवाल मच गया। रेवन्ना मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी थी। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन इसके साथ रेवन्ना को लेकर सियासत भी जारी है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि राज्य में है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस कहती है कि साहब जेडीएस बीजेपी की गठबंधन पार्टी है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर खीर कौन खाता है पता नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।